सर गलती कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और मेरी शुरू से चाह रही है कि लोगों की मदद करनी है। आपको कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में कितना बेनिफिट मिला और क्या बदलाव आप देखते हैं दोनों में? राजस्थान कांग्रेस सरकार और बीडी कल्ला जी को जिम्मेदार मानता हूँ। नमस्कार। राजस्थान फर्स्ट न्यूज़ की वार्ड पार्षद का हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 24 में, जहां हमारे साथ हैं युवा पार्षद मुकेश पवार। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 5 साल के लेखे जोखे को लेकर, साथ ही कितना चैलेंज रहा एक युवा पार्षद के नाते। इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, उस पर भी चर्चा करेंगे हॉटस्पॉट बन रहे शहर के नशा के केंद्रों को लेकर। पार्षद साहब नमस्कार। नमस्कार आप फर्स्ट टाइम पार्षद बने, कितना चैलेंजिंग रहा 5 साल आपके लिए? सर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग वैसे था क्योंकि जैसे 2019 में चुनाव हुए और 2020 में सर कोरोना आ गया, तो ये मेरे लिए क्या, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चैलेंज को हमने 2 साल लगभग क्रॉस किया, क्योंकि एक बार कोरोना आया, 3 महीने लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर कोरोना दोबारा दस्तक दी। तो उसमें हमने अपने वार्ड की जनता को राहत देने के लिए खाना, सैनिटाइजर, मास्क और जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी, घर में रहने के लिए सलाह दी। कांग्रेस का राज था कोरोना के काल में। सर कुछ पार्षदों का और लोगों का आरोप है कि कांग्रेस ने उसमें भी भेदभाव किया। सर बहुत ज्यादा भेदभाव किया। हमें किट मिली नहीं थी सर कांग्रेस सरकार की तरफ से, और जो लिस्टें जारी होती उनमें हमारे पास में मुजीब 25 नंबर वार्ड है, तो उनको सर रात में ट्रक आते 250, 300, 500, हजार किटें आती, और हमें किट मिलती 20, 25, 30 किट सर। तो हमारे पर्सनल जो कुछ अच्छे संबंध थे बीजेपी के पदाधिकारी, उन्होंने हमारी सर मदद की। ऐसी स्थितियों में आपके पास क्या उपाय था और आपको क्या लगा कि मेरे को पार्षद बन के मैंने गलती कर दी? सर गलती कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और मेरी शुरू से चाह रही है कि लोगों की मदद करनी है। तो मैं आज भी ये चाहता हूँ, मैं आगे भी जब तक हूँ मैं मदद करूंगा, चाहे पास रहूं या ना रहूं। आप संगठन में पदाधिकारी रहे और फिर पार्षद बने, दोनों हाँ में कितना बदलाव देखते हैं आप? सर, संगठन में मैं एक बहुत से गोपेश्वर मंडल में उपाध्यक्ष के पद पे रहा, तो वो मेरे राजनीति का शुरू कार्यकाल था, तो उसमें मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज न कर पाया, लेकिन पार्षद बनने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा सर। अभी मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं हाँ सर। और आप भी उसमें बूथ अध्यक्ष थे। हाँ सर। कैसे चुनाव हुए? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल कागजों में है या धरातल पर भी थी? नहीं, सिर्फ धरातल पर थी सर। जिला और बीकानेर जिला कार्य में ये संपन्न हुआ चुनाव। उसमें जो बूथ अध्यक्ष थे उन्होंने वोट डाले और अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे जो भी डिसीजन हुआ सर पार्टी का होगा सर। आप 5 साल तक पार्षद रहे, वार्ड के लिए आपने क्या क्या काम ऐसे करवाए जो बड़े थे, वर्षों से लंबित थे? सर हमारा वार्ड बहुत ही पिछड़े तबके का है, यहाँ बहुत ही मजदूर लेवल के लोग रहते हैं, तो यहाँ आज तक सीवरेज कभी नहीं आई थी सर। तो हमारे 5 साल में यहाँ मेरे पूरे कंप्लीट वार्ड में सीवरेज 90% पड़ चुकी है, कनेक्शन हो चुके हैं। 10%, 20% एरिया पेंडिंग है, वह भी कार्य प्रोसेस में। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से वार्ड बहुत बड़ा है। सर मैं ये मानता हूँ बीकानेर में 80 वार्ड में कम से कम टॉप 5 में हमारे क्षेत्र में नाम आता है सर, 24 नंबर वार्ड का। एक आपके कार्यकाल के दौरान ऐसी घटना हुई कि आपका वार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने विरोध आपका किया, मुर्दाबाद के नारे आपके लगाए, आपके साथ विधायक भी थे। क्या कहानी है वो, उसका क्या समाधान हुआ? सर देखो, जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा था ही नहीं सर। एक सीवरेज लीकेज की प्रॉब्लम थी, जो कार्य प्रोसेस में चल रहा था, अधिकारी से बात चल रही थी, लेकिन फिर भी वहां के कुछ लोगों ने माहौल बना दिया कोई वो। उसका क्या समाधान रहा फिर? उसे समाधान सर उसी दिन कर दिया सर, तुरंत ही पाइपलाइन नई जुड़वा दी सर। अब आप फिर से चुनाव लड़ने के मूड में हैं? सर 2000%। संगठन टिकट नहीं देता है तो क्या करेंगे? सर संगठन टिकट नहीं देता तो हो सकता है सर, मैं जो संगठन करे कहेगा मैं उसका पालना करूंगा सर। अगर आपको फिर से पार्षद बनने का मौका मिलता है तो आप क्या बताएंगे कि ये मुद्दे और हैं जो कहीं ना कहीं पेंडिंग रह गए, उसको मैं पूरा करूंगा? सर मैंने अब 5 साल के अंदर हमारे इधर पानी की बहुत कमी रही है, क्योंकि पहले कुएं थे जो धीरे धीरे बंद हो गए, तो राम सागर कुआं था जो हमारा वो बंद हो गया काफी, लगभग 15-20 सालों से। तो मैंने इन 5 सालों में वो पास में ट्यूबवेल खुदवा कर, वहाँ मीठा पानी था, तो एक तो सबसे बड़ा काम वो किया, और पूरे वार्ड में लगभग जो भी पानी से वंचित एरिया थे सब जगह पाइपलाइनें डलवा दी। अब जो क्षेत्र आप कह रहे हैं कि आगे आप क्या करेंगे, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ गलियां बहुत कच्ची है, तो मैं चाहता हूँ सब गलियां पक्की हो
रोड है वो ब्लॉक लगे छोटी गलियों में, और चारों तरफ साफ सफाई सुंदरता रहे। मेरा मेन जो रहेगा सफाई के लिए सर ध्यान रहेगा सर। एक सफाई को लेकर और है कि हर वर्ष करोड़ों के टेंडर होते हैं, फिर भी गलियों में गंदगी दिखाई देती है, किसको सर जिम्मेवार मानते हैं सर आप? मैं उसमें सर प्रशासन के साथ जनता को भी पूरा मानूंगा सर, क्योंकि बीकानेर की जनता सर, अब आप भी बीकानेर से हैं, देखते हैं सफाई के लिए निगम भी कोशिश करता है, प्रशासन भी कोशिश करता है, वो कोशिश हमें भी करनी चाहिए। अपने जो पूर्वज थे, अपने दादा दादी माता पिता अपने देखते थे कि अपने घर के आगे सफाई खुद करते थे, अपनी नाली की सफाई खुद करते थे, हर जगह साफ से खुद रखते थे। लेकिन आजकल अपने इतने अवेयरनेस हो गए हैं कि वो निगम जाने फूटे उनके कर्मचारी कर देंगे, तो अपने जो भी कचरा हो तो बाहर डाल देते, जबकि डोर टू डोर कचरा संगठन की टैक्सी आती है, ट्रैक्टर आता है, सारी व्यवस्था सरकार करने की कोशिश कर रही है, फिर थोड़ा अपने को भी देखो होना चाहिए सर, मैं ये आपके मानता हूँ। राज में 4 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 1 साल बीजेपी की सरकार रही। हाँ सर। आपको कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में कितना बेनिफिट मिला और क्या बदलाव आप देखते हैं दोनों में? सर कांग्रेस के राज में हमें कोरोना का सामना करना पड़ा, हमारे जो कल्ला जी विधायक भूतपूर्व है उनका सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी बहुत ही निगम के अंदर हस्तक्षेप था, उससे हमारे जो अधिकारी लगाए जाते थे वो उनके थ्रू होते थे, तो हमें वो काम मिल नहीं पाता था। फिर भी हमारे मेयर बहुत ही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत पार्षदों को सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े रहे और बहुत काम करवाया उन्होंने मेरे वार्ड में, तो बहुत ही काम करे, मैं तो उनका हमेशा धन्यवाद दूंगा। आप एक लोखा चौका दे पाएंगे कि इतने करोड़ के काम मैंने करवा सर दिए? मैं पूरा तो एकदम बायोडाटा आपको कंप्लीटली नहीं दे सकता, एक आइडिया दे सकता हूँ कि निगम के अंदर लगभग मेरे को 1.5 पौने 2 करोड़ के कार्य उनके द्वारा हुए, और 3 कमरे राउंड टेबल द्वारा महापौर जी की कृपा से मेरे बने स्कूल में, और एक कमरा 10 लाख की लागत से हमारे एमपी साहब ने हमें दिए, और पीडब्ल्यूडी की तरफ से हमें कम से कम 5 से 7 करोड़ की रोडों का हमारे विकास कार्य हुए, और पीएचडी विभाग से भी हमारे ट्यूबवेल खुदा, और लगभग 80% जगह पाइप लाइन बिछाई गई। तो ये जो भी विभाग है उनमें हमारे जो भी सीनियर नेता है उनको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है, महापौर जी है, और अभी हमें जो 1 साल में एमएलए साहब आए उन्होंने अभी मेरे वार्ड में बहुत सारी घोषणाएं कर रखी है, और वो बहुत जल्द लागू होगी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणाएं तो नेता करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कब आएगी? जेठानंद जी धरातल के नेता हैं, और उन्होंने जो जो कमिटमेंट किए हैं वो आज भी जनता के बीच में रहकर जन सुनवाई करते हैं, और उनके कार्य शुरू हो चुके हैं, और हमारा नंबर भी बहुत जल्द लगने वाला है, हमें ये पूरी आशा है। आपके वार्ड में एक ऐसी जगह है जो नशे का हॉटस्पॉट केंद्र है, नाजी का धूरा, है सर। उसके लिए आपने क्या प्रयास किए कि यहाँ से नशा बंद हो या खत्म हो? सर नशा देखो, मैं एक छोटा सा पार्षद हूँ, मैं भी कोशिश करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए, अपने इस हिंदुस्तान के नागरिक है, अपना धर्म है, फर्ज है, लेकिन सर ये इस कदर फैलावा का, इसको प्रशासन को सख्ती से निपटना पड़ेगा। अब अपन एक छोटी सी दुकान पे जाके वहां कुछ चीजें जो नशे वाली है हासिल करके सोच लेते हैं हमने छापा मारा, मैं कहता हूँ जो बड़े स्केल पे पीछे से आ रहा है वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो सरकार भी तो आपकी है, फिर है सरकार है, मैं भी सरकार के साथ हूं, आप भी सरकार के, जो सरकार होती है हम सभी का है। मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम सभी मिलकर इस नशे को मिटाएं, क्योंकि आने वाले बच्चों के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं सर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ थे पार्षद मुकेश पंवार, जिन्होंने नशे से लेकर वार्ड के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की महापौर के कार्यों को लेकर। एक पार्षद साहब, हमारा सवाल और है कि पूरे 5 साल में महापौर और नगर निगम आयुक्त के बीच नहीं बनी, क्या कारण थे और किसे जिम्मेवार आप मानते हैं? मैं राजस्थान कांग्रेस सरकार और बीडी कल्ला जी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि महापौर हमारी तरफ पहली बार बने, तो हमारी तरफ वो भी चाहते थे कि खूब काम हो, खूब विकास हो। उन्होंने 80 के 80 पार्षदों को बराबर बजट देने का डिसीजन लिया, और उन्होंने दिया भी, और सबका सपोर्ट भी किया, लेकिन वो बार बार ऐसे अधिकारी हमारे बिठा देते निगम में, तो वो काम करना नहीं देना चाहते थे, तो अधिकारी की महापौर की हमारे पार्षद कैसे बनेगी सर, आप बताइए। आप पार्षद साहब क्या गुजारिश करेंगे युवाओं से कि नशे पर रोकथाम लगे और ये बंद हो? मैं तो अपने युवाओं से यही गुजारिश करूंगा सर, नशे पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, कि आज का युवा नशा और जुए के अंदर लिप्त हो रहा है, उससे अपना तो लॉस कर रहा है, अपने माता पिता को और अपने समाज का और देश का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये जो देश है वो युवाओं पे टिका है सर। ये थे हमारे साथ मुकेश पंवार, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान फर्स्ट न्यूज के लिए संजय स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद।